हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। और इस वीडियो में हम करेंगे 5.2 के क्वेश्चन 7 से आगे। देखिएगा 7 से स्टार्ट करेंगे, 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 7th में यहाँ गिवन क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड द 16th टर्म इज़ 73। यहाँ पे आपको एपी सीरीज की 31st टर्म फाइंड करनी है और उसकी 11th टर्म आपको गिवन है 38 और 16th टर्म जो आपको गिवन है वो है 73। और आपको फाइंड क्या करना है, 31st टर्म आपको फाइंड करनी है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आपका 7 है। इसमें जो है देखिएगा गिवन क्या है, गिवन में आपको दिया गया है कि आपको 11th टर्म दे रखी है, ठीक है ना। 11th टर्म यानी कि A11 आपको गिवन है कितना, A11 आपको दिया गया है यहाँ पे 38। A11 आपको दिया गया है 38 और A16 आपको गिवन है कितना 73। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 31st टर्म यानी कि A31 आपको फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये A11 को हम लिखेंगे A प्लस में 10D इक्वल में 38। इसको हम लिखेंगे A प्लस में 15D इक्वल में 73। इसको 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लीजिएगा, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे A प्लस में 30D। ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब आप जो है सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 में से। तो 2 क्या है, A प्लस में 15D इक्वल में 73। A क्या है, A प्लस में 10D इक्वल में 38। इनको घटा दो तो ये A से A कैंसिल और 15D प्लस का है 10D माइनस का है, तो 15 में से 10 गया 5D। और यहाँ ये 38 माइनस का 73 प्लस का है, तो 13 में से 8 गया कितना 5, यहाँ पे 6 बचा 3, 6 में से 3 गया 3, हो गया। अब ये आपका आ गया D इक्वल 35 अपॉन में ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में चला गया, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। D कितना आ गया आपके पास, D आपके पास आ गया 7। अब यहाँ से हम क्या है A निकाल लेंगे। इस D की वैल्यू आप किसी एक में पुट कर दो, या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन 1 में रख देती हूँ। तो A प्लस में 10 इंटू में D 7 है तो 38 हो गया। A प्लस में 70 इक्वल में 38। A की वैल्यू आपकी आ गई 38, इधर जाके 70 माइनस का हो गया। A आपका आ जाएगा, इसमें 70 में से 38 घटाऊंगी तो कितना आएगा, 8 और 2 10 और माइनस का 32। तो A आपके पास कितना आ गया, माइनस का 32। D आपके पास कितना आ गया, 7 आ गया। 31 टर्म आपको निकालनी है, तो ये आपका हो जाएगा A की जगह A पुट कर दो, माइनस का 32 प्लस में 30 इंटू में D की वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 32 प्लस का 210 हो गया। इसमें से 32 माइनस करूँगी तो A31 आपका आ गया कितना, इसमें से माइनस कर दो 32, ये 210 प्लस का हो गया, ये 32 माइनस का हो गया, इसमें से माइनस कर दो। 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे 10 में से 3 गया 7, 178। तो ये A31 टर्म आपकी कितनी आ गई, 31 178। 31st टर्म आपकी आ गई 178। ये आपको क्या करना था, फाइंड करना था। यानी कि कोई एपी सीरीज है, ठीक है ना। तो एपी सीरीज है जिसकी फर्स्ट टर्म आपकी आई है, देखिएगा फर्स्ट टर्म हमारी क्या आई है 32 माइनस का 32। D हमारे पास कितना है 7 है, तो A प्लस में D
सेकंड टर्म हो जाएगी ए प्लस में डी। सेकंड टर्म क्या होती है, ए प्लस में डी। ए कितना है 32 है, डी कितना है 7 है। माइनस के 32 में प्लस का 7 करूँगी तो कितना आएगा माइनस का 25, माइनस का 25 आएगा। अब इसमें 7 ऐड करूँगी तो ये कितना आएगा माइनस का 16 आएगा। इतना ही बनेगा, ऐसे टर्म चलती जाएगी। तो इस एपी सीरीज़ की जो है ना 11th जो टर्म बनेगी वो कितनी है, जो 11th टर्म है वो कितनी गिवन है 38 है, और 16 जो टर्म है वो कितनी है 73 है, और ये जो 31 टर्म जो आपकी आ गई ये कितनी आ गई, ये 178 आ गई। हमें नहीं पता इस एपी सीरीज़ के अंदर कितनी टर्म है, तो ये एक एपी सीरीज़ आपकी ये बनेगी। ठीक है, हाँ जी, आप जितनी मर्जी टर्म फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास ए और डी है तो। ये आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 8th में देखिएगा क्या गिवन है यहाँ पे। 8th में है एन ए पी, हाँ जी, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। यहाँ पे 29th टर्म आपको फाइंड करनी है। ठीक है, टोटल कितनी टर्म है यहाँ पे बोला गया है। एक एपी सीरीज है जिसमें 50 टर्म आपको गिवन है और जिसकी थर्ड टर्म 12 दे रखी है और लास्ट टर्म जो है वो 106 है। आपको 20 एपी सीरीज की 29 टर्म फाइंड करनी है, यानी कि 29वीं टर्म आपको फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ आपको दिया है, मान लो इसमें आपको बोला गया है कि लास्ट टर्म nth टर्म किसके इक्वल होती है, ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की इक्वल होती है कि नहीं होती है। और इसकी आपको थर्ड टर्म दे रखी है। थर्ड टर्म का मतलब हो गया ए थर्ड आपको गिवन है, तो ये हो जाएगी ए प्लस में 2d। ये किसके इक्वल दिया गया है आपको 12 के इक्वल, यानी कि ये थर्ड टर्म आपको 12 गिवन है। और यहाँ पे बोला गया है नंबर ऑफ टर्म इस एपी सीरीज के अंदर कितनी है, यानी कि an। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म आपको दी गई है n, यानी कि आपको दिया गया है 50। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है, टोटल एपी सीरीज के अंदर कितनी टर्म है 50 टर्म है। और 50 जब टोटल टर्म 50 है तो ये लास्ट टर्म होएगी आपकी 50, लास्ट टर्म होएगी 50, यानी कि ए 50 किसके इक्वल हो गया, लास्ट टर्म आपको गिवन है कितनी, ये टोटल टर्म कितनी है एपी सीरीज के अंदर 50 है, तो ये लास्ट टर्म बनेगी 50। ठीक है ना, तो A50 लास्ट टर्म हो जाएगी। A50 जो है लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म आपको गिवन है कितनी की 106। लास्ट टर्म आपको गिवन है 106। ठीक है ना, तो ये 106 आपको गिवन है, तो ये हो जाएगा A प्लस में 49D इक्वल में 106। इसको आप 2 मान लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 में से 1 घटा दो। 2 क्या है, A प्लस में 49D इक्वल में 106, और 1 कौन सी है, A प्लस में 2D इक्वल में 12। इनको घटाएंगे तो साइन चेंज करिए, A प्लस A माइनस कैंसिल, और 49 में प्लस का है और ये 2 माइनस का है, तो 49D में से 2D माइनस करूँगी तो प्लस का 47D हो गया। और ये 106 में से 12 माइनस करूँगी तो कितना आएगा, ये आपका बनेगा कितना, ये देखिएगा, तो 6 में से 2 गया 4 और ये 9। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपका बन जाएगा 94। तो D आपका आ जाएगा 94/47। तो ये 2 पे कटेगा, काट दो, 2 7 14, 2 पे कटा, 47 2 94, तो ये D इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2। D की वैल्यू आपके पास आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D आप करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन 1 में पुट कर दो। 1 आपके पास क्या है, A प्लस में 2D इक्वल में 12, और इसमें मैं क्या पुट कर दूंगी, D कितना है 2 है और इक्वल में 12। A प्लस में
4 हो जाएगा, इक्वल में कर दो, ए इक्वल हो गया 12, इधर प्लस का है 4, इधर माइनस का 4 हो जाएगा। तो ए आपके पास कितना आ गया, ए आपके पास आ गया 8, ठीक है, सॉरी 8 नहीं आएगा, हाँ 8 आ गया, 12 में से 4 गया 8 आ गया, ठीक है ना। 12 माइनस 4 कितना हो गया 8। तो फर्स्ट टर्म आपके पास ये आ गई 8, डी आपके पास 2 आ गया। आपको फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ पे फाइंड करना, फाइंड द 29th टर्म, फाइंड आपको करना है 29th टर्म, ये आपको फाइंड करना है। ये हो जाएगा ए प्लस में 28d, इसमें ए की वैल्यू है आपके पास 8, डी की वैल्यू है आपके पास 2, तो 829 आपके पास कितना हो जाएगा, 8 प्लस में 2 8 6 56, ठीक है। इसमें ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 64। तो 829 आपके पास कितना आ गया 64, 829 आपके पास आ गया 64। यानी कि जो एपी सीरीज है, एपी सीरीज की फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी है 8 है, और डी कितना है हमारे पास 2 है। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस में डी यानी कि 10। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस में 2d यानी कि 12। फोर्थ टर्म ए प्लस में 3d यानी कि 14। ऐसी सीरीज चलती जाएगी। तो इसकी जो है थर्ड टर्म आपको देखिएगा 12 दी गई है ना, तो हमारी 12th टर्म है ना, ये थर्ड टर्म आपको 12 दे रखी है। तो इस एपी सीरीज की जो है 12, ये जो है 29th जो टर्म है, 29th टर्म कितनी आ गई 64 आ गई। और इसमें कितनी टोटल टर्म है 50 टर्म है। तो लास्ट की 50 टर्म, 50वीं टर्म जो आपको गिवन है वो 106 गिवन है। ये एक एपी सीरीज आपकी फॉर्म हो गई, ठीक है। हाँ जी, ये एपी सीरीज है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब 9th देखिएगा, 9th में क्या गिवन है यहाँ पे। 9th में बोला गया है इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। यहाँ पे आपको थर्ड टर्म दिए है 4, 9th टर्म दी है -8। आपको बताना है इस एपी सीरीज के अंदर एक टर्म जो है 0 बनेगी, तो वो 0 टर्म कौन सी है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, इस एपी सीरीज के अंदर एक टर्म जो है वो 0 है, तो 0 कौन सी टर्म है वो आपको बताना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये यहाँ आपको बताना है कि कौन सी टर्म यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे आप मान लो nth टर्म यहाँ पे आपकी 0 है। लेट nth टर्म an आपकी यहाँ पे 0 हमने मान लिया, तो ये हो जाएगा a प्लस में n-1 इंटू डी इजिकल टू 0। तो यहाँ पे a और d हम फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे n आ जाएगा, यानी कि कौन सी 0 टर्म है वो आपकी फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको गिवन है थर्ड टर्म, यानी कि a3 आपको गिवन है कितना 4, और a9 आपको गिवन है कितना -8, ये दिया है। तो a3 का मतलब हो गया 2d इजिकल टू 4, और a9 का मतलब हो गया a प्लस में 8d इजिकल टू -8। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 में से मैं इसको घटा दूंगी 1 को, ठीक है ना, लिख लेना है सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। इसमें से मैं 2 में से 1 को माइनस कर दूंगी तो ये कट जाएगा। 8d में से माइनस का 2d गया तो 6d आ गया, और ये दोनों माइनस का 8 और माइनस का 4 कितना हो गया माइनस का 12 हो गया। तो d आपके पास आ गया -12/6, ये 6 डिवाइड में चला जाएगा तो माइनस का 2। d कितना आ गया आपके पास, d आपके पास आ गया -2, d कितना आ गया -2। और इसमें पुट कर दूंगी मैं d की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1 लिख लेना है आपको। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1 में पुट कर दो d की वैल्यू, तो ये a आ जाएगा यहाँ से। और तो d की वैल्यू कितनी है -2 है इजिकल टू 4। तो a प्लस में प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 4 हो गया इक्वल में 4, ठीक है। a कितना आ गया 4, ये 4 उधर जाके किसका हो गया प्लस का हो गया, तो a आपके पास आ गया 8।
ए की वैल्यू आपके पास आ गई 8 और डी की वैल्यू आपके पास आ गई -2। इसमें पुट कर दीजिएगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 8 है, प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू है -2 = 0। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा n-2 -2 = 0। इधर माइनस का हो जाएगा 8 आके, तो ये हो जाएगा n-2 इक्वल में हो जाएगा -8 और ये -2 इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई है। इधर कहाँ चला गया, ये डिवाइड में चला गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 4 8 हो गया। तो ये आपका आ गया n = 4, -2 है, इधर आके +2 हो गया, n आप क्या हो गया 6, n = आ गया 6। यानी कि 6th टर्म जो है इस एपी की जो 6th टर्म है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आपको बताना था कौन सी टर्म इस एपी की 0 है, तो ये आपकी जो है 6th टर्म इस एपी की 0 बनेगी। तो देखिएगा फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ रही है, यहाँ पे 8 है, फर्स्ट टर्म कितनी है 8 है, डी कितना है -2 है, तो a प्लस में डी, a माइनस का डी है तो a प्लस में डी, 8 -2 हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो 6 - 2 करूँगी 4 हो गया, 4 - 2 करूँगी प्लस का 2 हो गया, और फिर ये आ गया 2 - 2 0। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपका n = कितना आ गया 6 ही है ना, हाँ जी 6 टर्म। तो 6 टर्म इसकी क्या बनेगी 0 बनेगी। 6 4 2 6 टर्म ही बनेगी ना 0। हाँ सॉरी, ये 1 था, यहाँ पे 5th टर्म आ रही है ना 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5th टर्म 0 आ रही है ना, तो ये 2 कहाँ से आ गया, ये 1 है, सॉरी ये 2 कहाँ से आ गया, 1 था ना यहाँ पे, ये 1 है, तो इधर आके 1 हो गया ना, तो 2 4 जा 8 था और ये 1 था यहाँ पे, 1 इधर आके प्लस का हो गया तो 5 आ गया, n कितना आ गया यहाँ पे 5, यानी कि 5th टर्म यहाँ पे आपकी आ गई 0। देखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 5th टर्म क्या बनेगी यहाँ पे 0 बनेगी। तो ये आपके हो गए 9th तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आपके। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है अच्छे से, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।